हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम रिट्स के बारे में जानेंगे। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में निवेश करने के क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या इसमें रिस्क जुड़े हुए होते हैं। इस टॉपिक से हम ये समझेंगे। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक तरह का फंड होता है। इस फंड में जुटाई गई रकम को बिल्डिंग, गोदाम, कार पार्किंग, होटल पार्किंग, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र और सेज जैसे इकोनॉमिक जोन रियल इस्टेट असेट्स में निवेश किया जाता है। प्रॉपर्टी से मिलने वाले रिटर्न को निवेशकों में हिस्सेदारी होती है। प्रॉपर्टी में जो भी रिटर्न मिलता है उसमें निवेशकों की हिस्सेदारी होती है। चाहे प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम हो या फिर लीज इनकम हो, उसमें जो भी इनकम होती है या डिविडेंड इनकम होती है उसको निवेशकों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आएगा। म्यूचुअल फंड जहां शेयर्स, बॉन्ड्स, अन्य प्रतिभूतियों में पैसा लगाते हैं, वहीं रिट्स रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कमर्शियल रियल इस्टेट में निवेश करते हैं। प्रॉपर्टी में होने वाला कैश फ्लो और रेंटल इनकम में रिट्स निवेशक हिस्सेदार होते हैं। स्कीम के तहत जितनी भी यूनिटें उनके पास होती है, यह कमाई उसी अनुपात में होती है। म्यूचुअल फंड और रिट्स रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में क्या अंतर होता है, आइए समझते हैं। म्यूचुअल फंड और रिट्स में कुछ बड़े अंतर हैं। म्यूचुअल फंड में स्कीम के तहत 5,000 की छोटी रकम से भी निवेश किया जा सकता है। वहीं रिट्स के शुरुआती ऑफर में न्यूनतम रकम 2 लाख रुपए से इन्वेस्ट किया जाता है। इसे घटाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। बाद में कम से कम 1 लाख रुपए के लॉट साइज में ट्रेड किया। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में लिक्विडिटी, तरलता किस प्रकार की होती है, आइए समझते हैं। ज्यादातर म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड होते हैं, यानी निवेशक को म्यूचुअल फंड से ही अपने निवेश को भुना सकते हैं, मैच्योरिटी रिडीम करा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेशक केवल म्यूचुअल फंड से ही रिडीम करा सकते हैं। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के साथ ऐसा ऑप्शन विकल्प नहीं है। ये क्लोज एंडेड होते हैं। शेयर बाजार में बिकवाली कर इसे निकाला जाता है। इसे रिडीम्शन शेयर बाजार में बेचकर किया जाता है। रिटर्न रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में किस प्रकार रिटर्न मिलता है, आइए समझते हैं। म्यूचुअल फंड और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दोनों गारंटीशुदा रिटर्न की पेशकश नहीं करते हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड अमूमन 6.5 से 10.5% रिटर्न देते हैं। यह रिस्क प्रोफाइल पर निर्भर करता है। चूंकि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नए इंस्ट्रूमेंट हैं, इनकी रिटर्न देने की क्षमता का पता लगाने के लिए कोई पुराना डाटा मौजूद नहीं है। खुदरा निवेशकों, रिटेल इन्वेस्टर्स को यह देखना चाहिए कि वह अपने पोर्टफोलियो को किस प्रकार डाइवर्सिफाई करना चाहता है, अपने पोर्टफोलियो को किस प्रकार डाइवर्सिफाई करके रखना चाहता है। लिस्टिंग के बाद प्रदर्शन को देखना चाहिए, तभी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रिट्स में इन्वेस्टमेंट का फैसला लेना चाहिए। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में ऑफर डॉक्यूमेंट या प्रोस्पेक्टस में निवेशकों की पात्र श्रेणियों के बारे में बताना होता है। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में यही निवेशक इन्वेस्ट कर पाएंगे। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रिट्स में आईपीओ की तरह ही निवेश के लिए आवेदन किया जाता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन होता है। डीमैट फॉर्म में पूरी जानकारी देनी होती है। इशू बंद होने के बाद रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रिट्स पात्र निवेशकों को यूनिट्स जारी करता है। ऑफर खत्म होने के बाद निवेशक एक्सचेंज पर लिस्ट यूनिट्स की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। एक्सचेंज बिक्री के लिए न्यूनतम लॉट साइज 100 या इसके गुणक में होता है। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रिट्स में सब्सक्रिप्शन की रकम इशू साइज के 90% से कम है तो रिट्स को सभी निवेशकों को सब्सक्रिप्शन मनी लौटानी होती है। यदि 90% से कम पैसा प्राप्त हुआ है तो निवेशकों को सब्सक्रिप्शन मनी लौटानी होगी। निवेशक एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाली यूनिटों को होल्ड करके रखते हैं, इसलिए रिट्स में सीधे रियल इस्टेट में निवेश की तुलना में लिक्विडिटी का कम जोखिम होता है। इसमें पैसे को डायरेक्ट किसी प्रॉपर्टी में निवेश किया जाता है, इसीलिए इसमें प्रॉपर्टी को सेल और खरीद बिक्री की संभावनाएं नहीं होती है। इसमें आप यूनिटों को बेचकर भी अपना पैसे को रिडीम कर सकते हैं, इसलिए इसमें तरलता बनी रहती है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फीडबैक को कमेंट्स के रूप में नोट कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।